हर हर महादेव। एक 12 बरस की लड़की थी। वो लड़की ऐसे खेलती कूदती थी। 12 बरस की लड़की को क्या ज्ञान रहेगा, ऐसे खेलती कूदती थी और ऐसे मतलब रहती थी। उसके बाद से मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था। वो लड़की वहाँ गई खेलते कूदते, तो लोगों को देखी ना लोग क्या कर रही हैं, सब गुरु बहना लोग, तो वहाँ जा कर के कह रही है कि हमें भी 3 सूत्र का ज्ञान दे दो। तो उसमें से कुछ गुरु बहना कह रही हैं कि अभी इसकी उम्र छोटी है, अभी तुम बेटा खेलो कूदो, अभी तुम्हारा 3 सूत्र लेने का उम्र नहीं है। तो बोले नहीं, हमको भी दे दो ना। जो भाभी लगे भाभी बोले, जो चाची लगे चाची बोले, ऐसे जिद करने लगी वो लड़की। और मंदिरों में पैर रगड़ रगड़ के लगी लौटने, कह नहीं हमको दो। तो कुछ कुर्बाना उसमें थी, कह रही हैं कि अच्छा दे दो, बच्चा है इतना जिद कर रहा है दे दो। तो कह रही है बेटा तू 3 सूत्र का पालन कर लेगी? तो हाँ ना दीदी आप बताओगे भाभी तो मैं कर लूँगी, कैसे कैसे करना है। तो कह रही हैं सब कुर्बाना कि चलो बहन सब लोग मिल करके उसको 3 सूत्र का ज्ञान दे दी। ज्ञान दे दी और वो ऐसी खुशी में जैसे कि उसको क्या खजाना, छोटे से बच्चे को क्या पता रहेगा, लेकिन उसे लगे ना कि मुझे क्या ऐसा चीज़ मिल गया है। बहुत खुशी से वो गई घर, उसको 3 सूत्र का ज्ञान मिल गया तो घर गई तो कह रही है माँ, तो कह रही हाँ बेटा, कह रही माँ मुझे ना 3 सूत्र का ज्ञान मिल गया है। माँ कह रही है हाँ बेटा तू अभी इतनी छोटी है, 3 सूत्र का पालन कर लेगी? कह रही हाँ माँ मुझे जैसे जैसे बताई हैं गुरबाना लोग वैसे वैसे मैं कर लूँगी। कह रही अच्छी बात है बेटा। तो वो सवेरे नहाए धो के आसन लगा करके बैठ जाए, बाबा से 3 सूत्र का पालन करने लगी। ऐसे करते करते दिन बीतता गया, उसका शादी का उम्र हो गया। तो वो जब 3 सूत्र का दया मांगे ना बाबा से, तो बोले खाली एक ही बात बोले कि बाबा मुझे पति अच्छा देना और ससुराल अच्छा देना। तो मतलब मेरा अच्छा भले गरीब रहे लेकिन इज्जत भाव करेगा, वो हमेशा यही बाबा से बोले। तो बाबा जी जब वो दया मांगे ना तो बाबा बोले देखो कितने छोटे छोटे मेरे भक्त हैं। तो मैया पार्वती जी और आपस में दोनों जने बात करें तो माता जी कहे कि हाँ ठीक है, लेकिन जो बच्चा मांग रही है घर बार वो सोच समझ करके दीजिएगा। तो कहे हाँ उम्र आने दो देंगे। कैसे करते करते उसकी जब शादी हुई तो जहाँ शादी हुई उसकी ना तो वहाँ कोई पूजा पाठ ना करे। मतलब एक ही लड़का था और सास थी और ससुर थे, लेकिन वो लोग पूजा पाठ का कुछ भी नहीं जानते थे। तो जब वो ये दया मांगे ना तो सास बोले पता नहीं हमारे पटोहिया क्या करती है, मतलब ऐसे पूरी नीचे कर लेगी और ऐसे झुम के पता नहीं क्या करती है। तो ऐसे सास देखती गई, दिन निकलता गया। तो ऐसे गुरबाना लोग कहीं शिव चर्चा हो रहा था तो उसके कानों में आवाज़ गया। तो अपने तो जा नहीं सकती, वो नई बहू थी, तो अपनी सासू माँ से कह रही है कि मम्मी जी आप जाओ ना, शिव चर्चा हो रहा है। तो कहे बहू ये क्या होता है? तो कहे कि आप जाओ। तो कह रही है वहाँ जाके क्या करूँगी? तो कह रही है बहू सास को समझा रही है जाओ आप जैसे जैसे लोग करेंगे वैसे वैसे आप भी करना। तो सास को तैयार कर दी और सास गई तो कुछ ले करके नहीं गई थी, उस दिन खाली ही गई। तो गई तो देख रही हैं शिव चर्चा में लोग ताली बजा रहे हैं तो बजा रही हैं और ओठ डोला रहे हैं तो सब वो भी अपना ओठ चपट कर रही हैं। तो जब आई शिव चर्चा में से तो कह रही हैं कि बहू पूछ रही है मम्मी जी हो आई शिव चर्चा में से? तो कह रही है कि हाँ हो आई। तो क्या क्या करी? तो तुम्हें कही थी ना कि जैसे जैसे लोग करेंगे वैसे वैसे कर देना। तो लोग ताली बजा रहे थे, बजा दी और ओठवा डोलावा सब डोला डाली। ऐसा पता नहीं कहाँ ऐसा कर सब तो हम ऐसा कह दिया। तो कहा दिन अच्छा ठीक है मम्मी। फिर ऐसे सोमवार आया, फिर चर्चा में गई। तो फिर जब गई अम्मा, जब मैं दूसरे दिन सोमवार चर्चा में तो कह रही हैं सब लोग ऐसे मुड़ी करके दया मांग रहे थे नीचे मुंडी करके ना। तो अम्मा सबको अगल बगल देखे ये सब क्या कर रही हैं। तो कह एक ऐसे गुरबाना थी, जब दया मांग लिए सब तो पूछ रही हैं कि तुम मुंडी नीचे करके क्या कर रही थी। तो वो कह रही हैं
गुरबाना कि कुछ नहीं, हम लोग घर से मछली बना करके लाए थे, वह मुड़िया नीचे करके खा रहे थे। जय बाबा। तो कह रहे हैं कि हम वही मुंडी नीचे करके आंचल में छिपा करके खा रहे थे। तो जब अम्मा गई चर्चा में से घर पे, तो बहू को कह रही हैं कि तुम हमको खाली हाथ भेज देती हो। सब कोई गुरबाना लोग मछली बना बना ले जाके लेके गए थे और सब खा रही थी, और तुम हमको खाली हाथ भेज देती हो। अगले सोमवार को मुझे भी देना बना के, मैं भी ले जाके खाऊंगी। तो कह रही है ठीक है अम्मा, मैं बना के दे दूँगी। अगला सोमवार आया, अब बढ़िया से मछली बना करके अपनी सासू माँ को दी। और जब सब लोग पूजा पाठ हुआ, भजन कीर्तन हुआ, जब दया मांगने का टाइम आया, तो अम्मा मुंडी नीचे करके अब उसको लगी खाने, तो मछली सोने की बन गई और काटे कटबे न करे। और मनी मन कह रही हैं ये क्या मुझे ईंट पत्थर दे दी है, सब लोग खा रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। फिर वो सोने की मछली को वहाँ नहीं फेंकी, घर लेकर के आई आंचल में, लेकर के आई। गांव घर कैसे दोबारा रहता है, भूसा वाला रहता है, दोबारा रहता है, तो ला करके मैं दोबारा पे फेंक दी। अब बहू से नहीं बोली कि मुझे क्या दी थी, शिकायत नहीं करी। एक दिन फेंकी दोबारा पे, फिर दूसरे दिन मछली बना के दी, तो फिर उसको भूसा वाले घर में ले जाके फेंक दी। फिर तीसरे दिन दी तो बगीचा में फेंक दी। ऐसा ऐसे करके वो फेंकती गई। फिर एक दिन जब अम्मा को रहा नहीं गया, तो कह रही हैं बहू तुम हमको कैसा मछली बना के देती हो, जब सब लोग खाते हैं तो लोग अपना खा लेते हैं, अच्छा मैं खाने जाती हूँ तो पत्थर सा बन जाता है, और तुम हमको क्या दी हो, अरे देखो क्या दी हो तुम हमको। तो कह रही है बहू अम्मा दे दो हमको। तो कह रही हैं कहाँ कहाँ फेंकी है आप, कहीं रोज तुम देती थी, एक दिन दोबारा पे फेंक दी, एक दिन भूसौला में फेंक दी, एक दिन खिड़की में फेंक दी। ऐसे से तो सारा बहू बटोर करके रख दी। अब ऐसी बात गांव में फैल गया। कह रही बताओ उनकी सास तो गई चर्चा में, उनको सोने की मछली मिलती थी, वो दया मांगे कि उसको सोने की मछली मिले। तो कह रही सब लोग कहें, सब अपने अपनी सास को कहने लगी कि बुढ़िया जाती है तो कुछ नहीं लेकर आती है, ये उसकी सास जाती है लेके आती हैं। तो सब लोग अपनी अपनी बहू से मछली बनवाने लगे, कहे कि बहू मछली बनाओ, हम भी जो है ले करके जाएंगे। तो जब सब लोग भजन कीर्तन हुआ, जब कुछ दया मांगने का टाइम आया, तो सब सास लोग मिल करके सोचे कि हम मछली को खाऊं। तो कहीं बिच्छी भाग रहा है, कहीं ये बाबा के गले में जो बासुकी महाराज है वो किसी को दौड़ाने लगे। कहेंगे भाग जो है, कहती थी कि जब मछली बन जाएगा सोने का बन जाएगा, सोने के, तो सांप बिच्छी बन गया। तो कह रही हैं नहीं गुरबाना, हम आप ही लोगों से पूछे थे ना कि आप लोग मुंडी झुका करके क्या करती हो। तो ये गुरबाना बोली थी कि जो है हम लोग मछली खाते हैं, तो गुरबाना आप ही लोग जैसे बोले हम वैसे ही किए। अब पता नहीं कैसे आपका ये बन गया, लेकिन हमारा तो यही बनता था। तो कह वहीं पे कह रही है वो बहू आकर के समझा रही है सबको, कहती है देखिए हमारी सासू माँ को पूजा पाठ का कुछ ज्ञान नहीं था, हम अपने मायके से 3 सूत्र का ज्ञान लेकर के आए थे, लेकिन देखे यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा। तो हम अपनी सासू माँ को सोचे कि जब हम भजन कीर्तन में निकालेंगे तो उनको आगे ज्ञान होगा, पता होगा। तो वहीं अपने सासू माँ को और वहीं सबको 3 सूत्र का ज्ञान समझा रही है। कैसे पहला में दया ममिया, दूसरा में चार जाओ, दूसरा में चार जाओ, तीसरा में नामन परनाम हो, राम हो, तीसरा में नामन परनाम हो, दया मंगले दया मेरा चर्चा से ज्ञाना हो, चर्चा से ज्ञाना हो, नमन कैलाश बनिया बिगड़ल काम हो, राम हो, नमन कैलाश बनिया बिगड़ल काम हो। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को हमारा कथा अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे कमेंट
में हर हर कमेंट महादेव। बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी हमसे गलती हुई भूल चुकी हो आप लोग छोटी बहन समझ करके माफ़ कर दीजिएगा बहन। और बताओ।